हमारी तीसरी थ्योरम, जो सर्कल चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। बताना चाहूंगा बेटा कि ये थ्योरम एग्जाम में 100% पेपर में आती ही आती है। तो आइए इस थ्योरम को समझते हैं। बेटा थ्योरम कह रही है एंगल सबटेंड बाय आर्क ऑफ सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। मतलब एक सर्कल की जो आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ना, वो एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का डबल। तो बेटा अभी मैं थ्योरम प्रूव नहीं कर रहा, पहले थ्योरम को सुनो। देखो, आप सब जानते हैं कि एक सर्कल में ये सेंटर होता है और ये आर्क है मान लो। तो ये थ्योरम कह रही है कि ये जो आर्क आपको दिख रही है ये वाली, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, देखिए ये एंगल बन रहा है ना सेंटर पे, तो ये एंगल डबल होगा रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल पे। मतलब इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट पर आप कहीं भी अगर दूसरा एंगल बनाते हो इसी आर्क का यूज करके, तो उस एंगल का डबल होगा सेंटर वाला एंगल। मतलब सर, मतलब ये कि जैसे मान लो मैंने ये एंगल बना, तो इस एंगल का डबल होगा ये सेंटर वाला एंगल। मान लो मैंने यहां पर एंगल बना दिया, तो इस एंगल का डबल होगा ये सेंटर वाला एंगल। मान लो मैंने इस साइड पर एंगल बना दिया, तो इस एंगल का डबल होगा ये सेंटर वाला एंगल। मतलब सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पर भी आप एंगल बनाओगे ना, तो उसका डबल होता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ थ्योरम का मतलब आप समझ रहे होंगे। लेकिन प्रूव करने से पहले बेटा आपको दो बेसिक्स पहले आने चाहिए ट्रायंगल चैप्टर के। तो आइए एक बार मैं वो दोनों बेसिक पहले आपको याद। देखो बच्चों, हमने ट्रायंगल में पढ़ा था, ट्रायंगल चैप्टर में, कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो, यानी अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलिस है, तो उसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब सर, मतलब ये कि अगर इस ट्रायंगल एबीसी ए बी साइड और AC साइड बराबर है, तो AB के अपोजिट में जो एंगल है C, AC के अपोजिट में जो एंगल है P, वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे हम कहते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बेटा इस चीज का इस थ्योरम में यूज हो, इसलिए पहले मैं आपको ये बता। नंबर टू, बेटा ट्रायंगल में ना हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, शायद आपको याद हो, कि ये ट्रायंगल है और मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल का ना एक्सटीरियर एंगल। तो बेटा जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो एंगल अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर ये एंगल 20 है, ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल 50 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का और इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूफ कर। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आइए इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, प्रूफ करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस अपनाना है। सबसे पहले आप इमेज बनाइए। देखिए, ये सेंटर हो गया और ये मैंने AB आर्क लेकर सेंटर पे एंगल बना दिया, और ये एंगल क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का डबल होगा, यानी इस एंगल का ये डबल। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करें? तो प्रूव करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन। सर गिवन क्या है? तो गिवन में बेटा जो चीज तुम्हें दिख रही है ना, बस वही। जैसे आपको आर्क दिख रही है, एक सर्कल दिख रहा है जिसका सेंटर O है, तो बस यही लिख दो आप। तो आप लिख दीजिए आ सर्कल ऑफ सेंटर O। एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर कितना है O, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं।
अब मुझे प्रूफ क्या करना है? तो बेटा मुझे प्रूफ करना है कि जो सेंटर वाला एंगल यानी एंगल ए ओ बी ये डबल होगा इस एंगल का ए सी बी की। तो डबल ऑफ ए सी बी। अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे? तो बेटा इसे प्रूफ करने के लिए ना हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सर कंस्ट्रक्शन क्यों करनी पड़ेगी? बेटा ट्रायंगल बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे ना, सी से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे और ये उससे पास होकर डी तक जा रही है। तो ये मैंने एक लाइन खींची। तो हम लिखेंगे ड्रॉ सी डी अ लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर, पासिंग फ्रॉम सेंटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन। बस थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है? तो यहाँ पर हाँ प्रूफ करके दिखा। बच्चों जब हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं ना, तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रूफ लिखेंगे तो भी चलेगा। अब कैसे प्रूफ करना है? तो ध्यान से देखिए, आपको बी ओ सी इस साइड एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। कौन सा ट्रायंगल बेटा? बी ओ सी। ये देखिए बी ओ सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में बेटा देखिए ओबी साइड किसके बराबर होगी? ओसी साइड के। तो हम लिखेंगे ओबी बराबर ओसी। सर बराबर क्यों होगी? तो ध्यान से देखिए ये रेडियस है, तो हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल की रेडियस। अब दिमाग की बत्ती जलाओ बेटा, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ओबी के अपोजिट में हमारा ये वाला एंगल है और ओसी के अपोजिट में ये एंगल है। तो मैं इनका नाम रख रहा हूं वन और यहाँ टू। तो मैं लिखूंगा एंगल वन बराबर एंगल टू। सर किस रूल से? उसी रूल से जो अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया। क्या रूल है? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। बस बेटा ये आपने इक्वल कर दिया। अब इसके बाद हमें लगाना है सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने अभी बताई थी। ध्यान से देखिए जो ट्रायंगल है बी ओ सी, इसमें ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल, इसे मैंने एंगल 3 मान। तो एंगल 3 जो है ना बेटा, वो बराबर होगा एंगल 3 एंगल 1 और एंगल 2 के सम के। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आप कहेंगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये जो एंगल 3 है ये 1 और 2 के बराबर। बस खत्म। अब दिमाग लगाओ, एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के ना। तो क्या मैं 3 को ऐसे ही रखूं, 1 को ऐसे ही रखूं? क्या मैं 2 की जगह 1 नहीं रख सकता? रख सकते हैं। तो यहां मैंने 1 डाल दिया। रीजन एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। तो एंगल 3 बेटा बराबर आ गया डबल ऑफ एंगल 1 के। इसे हम मान लेंगे बेटा फर्स्ट इक्वेशन। क्या मानेंगे? फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखो कि जो एंगल 3 है ना, वो 1 के डबल है, क्योंकि हमने राइट साइड वाला ट्रायंगल पकड़ा था। अगर बेटा मैं लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल पकड़ू तो ये एंगल 4 किसका डबल हो जाएगा? 5 का डबल हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली एंगल 4 डबल होगा एंगल 5 के। और इसे हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड। बस दोनों इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे? ऐड करें। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट को राइट में जोड़ेंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 5। अब ध्यान से देखो बेटा कि ये जो 3 और 4 है ये मिलकर कौन सा एंगल बन रहा है? ए ओ बी। तो यहां हम लिखेंगे ए ओ बी। 2 मैंने कॉमन ले लिया
एंगल 1 प्लस एंगल, और बेटा 1 और 5 मिलके कौन सा एंगल बन गया, ए सी बी। तो ये हो गया एओ बी टू एंगल ए सी बी। और ध्यान से देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, सर यही तो प्रूफ करना था कि एओ बी डबल होगा ए सी के। तो ये थ्योरम आपकी यहाँ पर क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो उम्मीद करता हूं बच्चों की थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई। बेटा इस थ्योरम को हम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मानते हैं। इसको कम से कम कोशिश करिएगा कि आप 2 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो सर्कल की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आज मैंने आपको करा दी है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय बच्चों।